अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं बोला भाई चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यूट्यूब के ऊपर रेपिटेशन कंटेंट जो है वो क्या होता है और इसकी वायलेशन जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो डिमोनेटाइज क्यों होता है। फिर ना टाइम वेस्ट किया, जो हम हर चीज़ को समझते हैं। बाय द वे देखिए, सबसे पहले बात यह है कि रेपिटिशियस ये क्या है। ये यूट्यूब के ऊपर क्या ये रिपीटिशियस कंटेंट या रेपिटेटिव कंटेंट कह लें या रिपीट कंटेंट कह लें। अब जो रिपीट करने वाले होते हैं, ये तीनों लफ्ज़ों का मतलब क्या है। आपने चीज़ों को रिपीट किया है। रेपिटिशियस कंटेंट जो है वो एक ही बात है। आप आप जो चीज़ों को रिपीट करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो आपके चैनल के ऊपर जो है मसला आ जाता है और आपका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको बता देते हैं कि रेपिटिशियस कंटेंट को आप देखें। बहुत सारे यूट्यूब्स को वो जानते हैं कि उन लोगों ने क्या किया होता है, 2 से 3 म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड करके रखी होती हैं। उन उन अपनी जो हर वीडियो होती है उसके अंदर वो म्यूज़िक फाइल वो यूज़ करते हैं। यहाँ वो कुछ लोग होते हैं, वो 2-3 वीडियो क्लिप्स रख रहते हैं। वो वीडियो वही चल रही होती है, वॉइस ओवर उनकी चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे हम ऑडियो की बात करें तो या वीडियो की बात करें, जब हम चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे चैनल के ऊपर जो है रेपिटिशियस कंटेंट का जो है वो मसला आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, ये क्या पॉलिसी है। देखें, रिपीटिशियस कंटेंट की जो पॉलिसी है, ये यूट्यूब की जो है मोनेटाइजेशन की ही जो पॉलिसी है मोनेटाइजेशन की, उसके अंदर ही ऐड है। ये बहुत ही एडिसन के अंदर इस इसको वो बहुत से टेक यूट्यूबर जो है नहीं जानते। रिपीटिशियस जो कंटेंट ये एडिसन की पॉलिसी के अंदर शामिल है। अब मैं यहाँ पर पहले से ही समझ आता ये एडिसन की पॉलिसी है। अब यहाँ पे जो यूट्यूब हमें कहना क्या चाहता है, यूट्यूब कहना चाहता है कि अगर आप कोई भी व्यूवर जो है आपके चैनल के ऊपर आता है, तो आपकी वीडियो हुई कि आपकी वीडियो बात हो रही है, ये रीयूज़ की बात नहीं हो रही है, आपकी ही वीडियो की बात हो रही है। कोई व्यूवर आपकी चैनल के ऊपर आता है और उसको अगर फ़र्क वाज़ेह नहीं होता, मतलब कि आप सेम अपलोड करते रहते हैं तो वो थंबनेल कर रहे हैं आपके ऑडियो एक तरह से है या वीडियोस जो हैं वो एक जैसी हैं, तो या फिर आपको मेटा डाटा जो है वो एक जैसा है। आपकी जैसे चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, इतनी ज़्यादा सिमिलर जो है व्यूवर्स को जो देखने में कोई वाज़ेह फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। आपकी जो वीडियो देख रहा है उसको दूसरी वीडियो जैसी लग रही है, ये मैंने पहले देख ली है। हालांकि वो पहले नहीं देखी होती, वो अलग होती है, लेकिन वो आपकी वीडियो के अंदर दरमियान जो है इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं आता, तो आपके चैनल जो है डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। रेपिटिशियस कंटेंट के अंदर जो है वो डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। अब यहाँ से पहला मसला था ऑडियो का। बाज़ लोगों ने जो है आध लोगों ने जो है म्यूज़िक रखा होता है या नात रखा होता है, जो कुछ चंद एक जो हर वीडियो के अंदर जो है अपना वही जो है नात लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनके चैनल मोनेटाइजेशन चलते आ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते जो है वो 2 से 3 हफ्ते जो है वो सुना है कि वो डिमोनेटाइज हो गए, तो इस पर वीडियो बना रहे हैं। इस पे यूट्यूब के इतना रेपिटेशन कंटेंट पे जो है अमल कर रहा है। अगर आप बार बार एक ही म्यूज़िक को यूज़ कर रहे हैं, आप बार बार एक ही वीडियो क्लिप को आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आपके चैनल के ऊपर जो है आ सकता है। आपकी वीडियोस के अंदर जो है वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर 2 या 3 बार वीडियो बना दे, जो वीडियो नहीं बना सकते। आपको एक एग्जांपल देते हैं छोटी सी। अब मान ले कि मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो का टॉपिक है ये यूट्यूब का चैनल कैसे बनाएं या वीडियो कैसे अपलोड करें, या हो कि चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। अब ये 6 महीने पहले मैंने वीडियो बना दी, अब मैंने एक और वीडियो बना दी, वो 6 महीने के बाद वही रीलोड जो है अपलोड कर देता हूँ। 3-4 माह बाद इसमें जो है दोबारा करते हैं, इससे मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने बीच में जो है वो 6 माह कभी 4 माह 10 साल का फ़र्क दे दिया है, ये उसके अंदर जम हो गया। लेकिन अगर आपके ऊपर जो कुछ मखसूस टॉपिक्स हैं, कुछ मखसूस वीडियो बना रहे हैं, उसी पे आप वीडियो बना के अपलोड करी जा रहे हैं, वो सेम ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, सेम वीडियो यूज़ कर रहे हैं, उसका डाटा सारा यूज़ कर रहे हैं, या आपके थंबनेल इतने सिमिलर हैं कि व्यूवर को है वाज़े तौर पे फ़र्क नहीं हो रहा, उन्हें लगेगा वो पिछली ही वीडियो आपकी देख रहे हैं, ये आपके रेपिटिशियस कंटेंट के अंदर ही आता है, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। काफ़ी लोगों के होंगे कि वो जो है वो को सॉन्ग रखे हो, म्यूज़िक रखा हुआ जो बैकग्राउंड पर चलाते हैं वो सेम चला रहे हैं, तो वो उसका डिफरेंट वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद उसने जब वो जो शॉर्ट्स जो अपलोड किए हुए थे उसके अंदर जो है बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक था वो सेम ही था।
वो बार बार जो अपलोड हो रही है, तो उस नात की जो, या किसी ने कोई म्यूज़िक लगाया हुआ है उसकी वजह से, उसके रेपिटेशन कंटेंट की वजह से, तो जो है वो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। जो आपने बात रिपीट की है उसको ख़त्म करना होगा। चाहे वो बार बार आपने ऑडियो यूज़ की हो या बार वीडियो यूज़ की है, या कि आपने कोई डाटा जो है वो सेम जो है, डाटा जो आप क्लिप वगैरह लगाते हैं वो सेम है, तो थंबनेल के जैसे, तो उनसे जो है वो एक दूसरे को मुख्तलिफ करना होगा। आपका जो है वो कंटेंट मुख्तलिफ होना चाहिए, लोगों को जब व्यूवर देखे तो उसे वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आए। अगर इंट्रो और आउट्रो की बात करें तो वो आप सेम जो है वो सेम लगा सकते हैं, इंट्रो और आउट जो है। अब ये भी नहीं है कि आपने टॉपिक का एक वीडियो का आप 15 सेकंड का इंट्रो लगा दिया और 5 सेकंड का जो एंड पे आउट्रो लगा दिया, तो ये 20 मिनट 20 सेकंड का तो यही निकल गया। इसमें अब 25 सेकंड की वीडियो होगी, तो इस शॉर्ट्स के अंदर जो है वो मुआ जो है वो बहुत ही छोटा आ जाता है। वो जो बहुत ज़्यादा इंट्रो आउट्रो ना लगाएं। आप अगर इंट्रो आउट्रो लगाना है तो आप लॉन्ग जो है वो लॉन्ग वीडियो और उस मवाद अपना अच्छा हो। आपका कंटेंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। आप एक चीज उसके अंदर चैनल ला दे, अगर आप एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं हर वीडियो में, तो वो डिमोनेटाइज कर देते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें नहीं किया हुआ तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।